अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 7 की विज्ञान का जो पेपर है वो आपके इस प्रकार का आने वाला है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इनको अच्छी प्रकार से याद कर लेना, आपके परीक्षा में काफ़ी फायदा मिलेगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम देख लेते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके विज्ञान के अलावा सारे पेपर्स यहाँ पर उपलब्ध हैं, तो आप 7वीं क्लास का जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसको देख सकते हैं, उसमें सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ऐप को डाउनलोड कर लेना, इसकी पीडीएफ आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी पेपर की, तो पीडीएफ के लिए आप ऐप को ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। साथ ही अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है 7वीं क्लास का वो भी ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। पेपर होने के बाद में आपको अपना पेपर इस व्हाट्सअप नंबर पे भेजना है 7568350069 पे। आइए 7वीं क्लास की विज्ञान का जो पेपर है वो इस वीडियो में हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, वायुमंडल से जो मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह कौन सा है? तो पेड़ पौधे जो CO2 प्राप्त करते हैं वो पत्तियों के द्वारा प्राप्त करते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा पत्तियाँ। जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह कौन सा है? तो बड़ी आंत के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ऊन प्राप्त नहीं होती है? तो याक से होती है, ऊँट से होती है, बकरी से होती है, लेकिन घने बालों वाले कुत्ते से कोई ऊन प्राप्त नहीं होती है। अगला प्रश्न है, जो पदार्थ अपने में से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं क्या कहलाते हैं? तो उनको कहते हैं चालक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके अमृतसर। अमृतसर पंजाब में, यहाँ पर समुद्र नहीं है तो कोई यहाँ पे चक्रवात नहीं आएगा। जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? तो जंग लगने के लिए आवश्यक है एक तो ऑक्सीजन और एक जल वाष्प, तो ऑक्सीजन और जल वाष्प दोनों इसका उत्तर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ में मिलाया गया, तो कुल तापमान कितना होगा? तो दोनों के बीच में होगा, 30 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में, तो 30 डिग्री तथा 50 डिग्री के बीच इसका उत्तर हो जाएगा। लकड़ी की चम्मच का आइसक्रीम की प्याला में डुबाया गया है, इसका दूसरा सिरा क्या होगा? चालक के कारण ठंडा हो जाएगा, संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा, या ठंडा नहीं होगा? तो ये लकड़ी की चम्मच है तो ये ठंडा नहीं होगा। वसा का पूर्ण रूप से पाचन किस अंग में होता है? तो वसा का पूर्ण रूप से पाचन जो छोटी आंत होती है क्षुद्रांत उसमें होता है। अगला प्रश्न फिर आपके सारणी में कुछ शब्द दे रखे, इनका चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हरे पादप अपना भोजन जो खाद्य है स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी पादप कहा जाता है, तो इसमें लिखेंगे हम स्वपोषी। फिर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट है, हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा गहरे रंग के वस्त्र में ऊष्मा अधिक अवशोषण करती हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं उनको रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। दीर्घ अवधि के मौसम का औसत जो होता है वो जलवायु कहलाता है। अगला प्रश्न आपके सत्य असत्य वाला है। सत्य असत्य की पहचान करनी है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, तो ये गलत है। इसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है, ये असत्य हो जाएगा। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है, तो ये सही है, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, ये गलत है। जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ये आपके असत्य हैं। लोहा और जंग एक ही पदार्थ है, तो ये भी आपके असत्य हैं। लोहा और जंग एक ही पदार्थ नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। पवन क्या है? तो पवन गतिशील वायु होती है, उसको पवन कहते हैं, ये सत्य हैं। फिर अगला प्रश्न आपके 21वां की मौसम और जलवायु में से किस में तेजी से परिवर्तन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौसम। मौसम में जो तेजी से परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, उन घटकों के नाम बताइए जो किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं। तो तापमान हो गया, आर्द्रता हो गई और वर्षा हो गई, ये कुछ ऐसे घटक हैं जो उस क्षेत्र के या स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके चालक और उष्मा चालक और उष्मारोधी के दो उदाहरण बताना है। जिसमें उष्मा का संवहन होता है, चालन होता है, उसको उष्मा चालक कहते हैं, जैसे लोहा और तांबा, इसका उत्तर हो जाएगा। उष्मारोधी कौन कौन से? जिसमें उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, जैसे प्लास्टिक है, सूखी लकड़ी है, ये उष्मारोधी पदार्थ कहलाते हैं। फिर 24वां क्वेश्चन है, इसका आपको अर्थ बताना है कि पालन क्या होता है, ऊन की कटाई क्या होती है, तो ये भेड़ पालन से संबंधित आपको लिख लेना है। चक्रवात क्या है? तो घूमती हुई जो वायु होती है उसको चक्रवात कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में आपको वर्गीकृत करना है। तो प्रकाश का संश्लेषण ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जल में शक्कर घुलना ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है।
कोयले का जलना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। मोम का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन है। लेकिन मोम का जलना या मोमबत्ती का जलना ये रासायनिक परिवर्तन होगा। पिघल रही है मोम तो ये भौतिक परिवर्तन है, मोमबत्ती जल रही तो वो रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है फिर आपके लिए, अम्ल और क्षारकों के बीच में अंतर बताना है। तो अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं और ये जो क्षारक होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं और छूने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं। अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो ये कुछ अंतर है वो आपको इसमें विशेष तौर पे लिखनी है। अम्ल धातुओं के साथ में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दिए हुए स्थान पर पवन की गति की दिशा पता लगाने की 2 गतिविधि आपको बतानी। कौन कौन सी विधि के द्वारा आप जो पवन की गति को किसी स्थान पर निर्धारित कर सकते हैं, उन विधियों के नाम आपको इसमें लिखने हैं। तो ये था आपके पूरा पेपर। एक बार हम वापस देख लेते हैं। वायुमंडल में जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं उसको कहा जाता है पत्तियाँ। जल का अवशोषण ये बड़ी आंत में होता है, इसको वृद्धांत्र कहते हैं। और इससे किससे ऊन प्राप्त नहीं होती, तो घने बालों वाला जो कुत्ता होता है उससे ऊन प्राप्त नहीं होती है। जो पदार्थ अपने से उष्मा को जाने देते हैं तो उसको चालक पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट है फिर आपके, किस स्थान पर चक्रवात नहीं आते हैं। तो देखो, जो समुद्र के पास में होते हैं उनमें चक्रवात आते हैं, जैसे पुरी है, बेंगलुरु है, चेन्नई है, ये समुद्र के तटीय इलाके हैं तो इसमें चक्रवात आता है। ये अमृतसर जो है अपने पंजाब में आता है, पंजाब में कोई चक्रवात नहीं आता है। जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है, तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों आवश्यक है। अच्छा, वायुमंडल में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है, कमेंट करके बताना कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है और सबसे ज़्यादा कौन सी गैस वायुमंडल में पाई जाती है। 30 डिग्री सेल्सियस के एक जल के 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ में मिलाया जाता है तो कुल तापमान जो होगा वो इन दोनों के बीच का होगा 30 से 50 के बीच में। बाकी वसा का पूर्ण रूप से पाचन ये बड़ी आंत में, छोटी आंत में होता है, शुद्ध आंत में। तो इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन के जो आंसर है वो यहाँ पे देख लेने और अच्छे से तैयारी करनी ताकि आपके जो अच्छे नंबर प्राप्त हो सकेंगे। हरे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हैं और हल्के रंग की तुलना में गहरे रंग के जो वस्त्र होते हैं वो ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं उनको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। दीर्घ अवधि के मौसम का औसत जो होता है वो जलवायु कहलाता है। तो तमाम प्रकार के जो क्वेश्चन आंसर वो आपको यहाँ पे और करवाए जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैंने और भी पेपर डाल रखे तो आप उनको भी देख लेना। और पेपर की जो PDF वगैरह है वो आपको ऐप पर ही मिलेगी, आप ऐप को डाउनलोड कर लेना। ये व्हाट्सअप नंबर है 756835000069। इसके ऊपर आपको अपना पेपर होने के बाद में पेपर भेजना है। अच्छे से अपना नाम लिखना है, अपने ज़िले का नाम लिखना है और साफ फोटो या PDF बनाकर भेज देना। जो 7वीं क्लास का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। आप ये वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं।